लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 79 दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के दल अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने में उलझे हुए हैं। कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगी, कौन सी पार्टी किस सहयोग से लड़ेगी, कितनी सीटें छोड़ेगी, अभी कुछ क्लियर नहीं है। सब उलझा हुआ है, नजर आ रहा है साफ तौर पर। लेकिन इस गठबंधन का मुकाबला जिस बीजेपी से है, वो चुनावी तैयारी के मामले में 4 कदम आगे दिख रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, किस आधार पर कह रहा हूं? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मिशन 24 का प्लान सेट कर दिया है और इसे लेकर बड़े लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसकी शुरुआती झलक दक्षिण भारत के राज्यों में दिखाई देगी आने वाले दिनों में। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है। पहला सवाल है कि 2024 की चुनावी जीत के लिए अमित शाह ने कौन सा प्लान बनाया है। दूसरा सवाल, आखिर अमित शाह का फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर क्यों है। तीसरा सवाल, दक्षिण भारत में वो कौन सी सियासी मुसीबत है जिसे अमित शाह खत्म करने पर काम कर रहे हैं। ये तीनों अहम सवाल हैं। आज हमारे संवाददाता नीरज पांडे की बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से बात हुई। पार्टी संगठन में दोनों काफी एक्टिव हैं। नीरज पांडे ने जब इन दोनों नेताओं से बात की तो बीजेपी की पोल स्ट्रैटेजी को लेकर कई बातें सामने आई। बीजेपी के साउथ प्लान के बारे में भी काफी कुछ पता चला। वो बातें क्या है, मैं आपको नीरज की ही जुबानी सुनवाता हूं। सबसे बड़ा किला है जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से अछूता है, वो दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास सांसदों की संख्या है। चाहे वो कर्नाटक का आप देखें, कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या है, और इसके बाद तेलंगाना है जहां से उनके पास 4 लोकसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य होगा वो तेलंगाना में अपनी सीटों को बढ़ाना होगा, कर्नाटक में कम से कम अपनी जो सीटें उनके पास अभी हैं उनको रिटेन करना होगा, और इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, खासकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाना होगा, और यही लक्ष्य है। देखिए, संसद का शीत सत्र जैसे ही खत्म होगा, अमित शाह का 24 विजय प्लान एक्टिव हो जाएगा और संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है 22 दिसंबर को। जाहिर है अमित शाह अपने प्लान पर इसके तुरंत बाद अमल शुरू करेंगे। इसके लिए पूरी रणनीति भी बाकायदा तैयार हो चुकी है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के करीब 1.25 महीने तक अमित शाह संगठन के काम में बिजी रहेंगे। इस दौरान अमित शाह संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। वो जिन राज्यों में जाएंगे वहां संगठन के नेताओं के साथ बंद कमरों में बैठक करेंगे। इन बैठकों के जरिए बीजेपी की स्टेट यूनिट्स को एक्टिवेट करने की भी तैयारी होगी, और खासतौर पर प्रदेश के नेता क्या सोचते हैं इस पर भी बात होगी। ये सारी जानकारी उसी बातचीत से निकल कर आई है जिसका जिक्र अभी मैंने आपसे किया था। इसी चर्चा में बीजेपी नेताओं की बातों से एक और चीज निकलकर सामने आ गई। उनका कहना था कि इस बार का चुनाव सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं है। इस बार फोकस पिछली बार से बड़ी जीत पर रहेगा, लेकिन इसमें एक पेंच है। यह पेंच दक्षिण के 6 राज्यों में फंसा है। वहां लोकसभा की 103 सीटें हैं, जहां बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं 103 सीटों में। दक्षिण में बीजेपी की ऐसी हालत क्यों है, यह समझना बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी है, पश्चिम भारत और उत्तर भारत की पार्टी है, तो इसकी जो फिलॉसफी है वो दक्षिण भारत में अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुई। तो इसलिए पार्टी लोकल नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, तो उनका स्ट्रेंथ भी यहाँ नहीं है, उनकी फॉलोइंग भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन बीजेपी अब ये स्थिति बदलना चाहती है। इसके लिए पूरी ताकत से प्रयास भी कर रही है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक इसका असर भी दिखा। वहां सीटें बढ़ी है। बीजेपी तेलंगाना वाली स्ट्रैटेजी को दूसरे राज्यों में भी विस्तार देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।